सब लोग यह तो जानते हैं कि दीपावली जगमगाती रोशनी और लाइट्स का त्योहार है, पर जो ज्यादातर लोग नहीं जानते वो ये है कि दिवाली की रात अमावस्या की रात होती है और हर अमावस्या की रात काली शक्तियां सबसे ज्यादा ताकतवर हो जाती है। लेकिन मैं इस बात से अनजान था। मैं अपने दोस्त के साथ दिवाली की रात सड़क पर घूम रहा था। तभी मेरे दोस्त की नजर मंदिर के पीछे एक सुनसान से घर के पीछे गई। वहां एक सुंदर लड़की लाल साड़ी पहने दिया जला रही थी। मेरे दोस्त और मैं दोनों उस घर के पास चला गया। जैसे ही दोनों वहां पहुंचे, मैंने देखा कि पूरा घर दियों से सजा हुआ था। मुझे बालकोनी में खड़ी वह सुंदर लड़की नजर आई। उसने मन लुभाने वाली मुस्कान देकर हम दोनों को अंदर बुलाने का इशारा दिया। घर अंदर से भी उतना ही खूबसूरत सजा हुआ था जितना कि बाहर से। मेज पर खाने के लिए अलग अलग चीजें रखी हुई थी। मुझे भूख लग रही थी और मैं मेज पर एक लड्डू उठाकर खाने लगा, पर मेरे हाथ से गलती से वह लड्डू नीचे गिर गया। जैसे ही मैं लड्डू उठाने के लिए नीचे झुका, मैंने देखा कि मेज के नीचे एक भयानक काली परछाई थी जो मुझे को देखते ही कहीं गायब हो गई। मैं जैसे ही अपने दोस्त को यह बताने ऊपर उठा, मैंने देखा कि मेरा दोस्त सीढ़ियों के ऊपर खींचा चला जा रहा था। मैं बेहद घबराने लगा था। फिर अचानक घर में पायलों की आवाज आने लगी, जैसे कि कोई लड़की एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रही हो। मैं उस आवाज के पीछे पीछे सीढ़ियों से ऊपर चला गया, लेकिन ऊपर जाते ही मुझे कमरे के अंदर पंखे से लटकी हुई एक लाश दिखी। मैं उस लाश का चेहरा देखकर बुरी तरह कांपने लगा, क्योंकि वो किसी और का नहीं बल्कि मेरे दोस्त की ही लाश थी। मैं डरते डरते पीछे मुड़ा तो मेरे ठीक सामने वही सुंदर लड़की खड़ी थी और मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। पर इस बार वह मुस्कान मन लुभाने वाली नहीं बल्कि बेहद डरावनी लग रही थी। अचानक घर की सारी लाइट्स बंद हो गई और वह घर धीरे धीरे एक खंडर में बदल गया। वह लड़की अब भी मुझको देखकर मुस्कुरा रही थी। अचानक लाल साड़ी पहनी हुई उस लड़की के बाल सफेद और लंबे होने लगे और आंखें एकदम लाल पड़ गई और चेहरा एकदम डरावना हो गया था। मैं उसे देखकर एकदम सुन्न पड़ गया था। वह लड़की हाथ में चाकू लिए मेरी तरफ बढ़ रही थी। मैंने किसी तरह अपना होश संभाला और बिना कुछ सोचे सीधे घर से बाहर भागा, लेकिन वह लड़की अभी भी मेरे पीछे पीछे आ रही थी। वह लड़की मुझको मारने के लिए अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया, लेकिन मैं तब तक बाहर निकल गया था। मैंने जल्दी से घर का दरवाजा बाहर से बंद कर लिया। वह लड़की उस दरवाजे को अंदर से बहुत ही तेज से ठोक रही थी, लेकिन अचानक ठोकने की आवाज बंद हो गई और फिर मुझे उस लड़की की चीखने की आवाज सुनाई देने लगी, जैसे वह उस घर के अंदर कैद हो गई हो। मैं वहां से जल्दी से निकला और अपने घर जाकर चुपचाप सो गया। अगली सुबह जब मैं उठा तो माँ ने बताया कि मेरा दोस्त कल रात से लापता है। तब मैंने पूरा किस्सा अपनी माँ को बताया। माँ ने उससे कहा कि कई साल पहले दीपावली की रात एक लड़की ने उस घर में आत्महत्या की थी। तब से उसकी आत्मा उसी घर में भटकती रहती है। किसी को कभी पता नहीं चल पाया उसने आत्महत्या क्यों की थी और उस घर में कोई भी नहीं जाता। यह बात सुनकर मैं बुरी तरह हिल गया। यह कहा कि करना चाहता था कि जो भी मेरे साथ हुआ वह एक बुरा सपना था, पर उस रात के बाद मेरा दोस्त कभी वापस नहीं आया और मुझे आज भी दीपावली की वो खौफनाक रात और उस लड़की की भयानक चीखें सोने नहीं देती है। तो दोस्तों, आप हमें बताएं कि आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी और प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।